काय बोलतो ह्याला पण फोन दुसरा ठीक आहे टाकूनच टाकू ना कधी कसं आता अभी करते हैं ना मुझे मेरा मशीन लगा देना दूसरा छोटा कोई मशीन। तो अभी यहाँ तक आया तो क्यों ना इसकी भी फिनिशिंग वाइटिंग का काम कर ही लेते हैं। वैसे तो हर टैटू का एक फील होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। जब उसकी फाइनल रिप्रेजेंटेशन निकलती है ना, उसका जो वाइब होता है ना, चुम्मे शोर। तो उसके बाद टैटू रैप वैप करके अब कहानी में आता है ट्विस्ट, जो कि मैंने एक दिन पहले जाके 500 रुपये एडवांस दे के मैंने एडवांस बुकिंग की थी। उसके बाद फिर फाइनली वो जो उसका जो पैसा देना था वो था 1000 रुपीज़। तो उनके एक स्टूडेंट ने किया क्या कि ये सब टैटू वगैरह रैप वैप करके फिर उन्होंने क्या कहा कि चलिए आपके बिलिंग के लिए बैठते। तो बिलिंग का नाम सुन के ना मैंने सोचा बिलिंग की माँ की आँख, क्योंकि इसके पहले इसका और इसका रेट फाइनलाइज हो चुका था कि इसका है 1000, इसका है 1000, इसका मोस्ट प्रोबेबली, और इसका मैंने तो 500 दिया, तो बचा बस 1500 रुपीज़। मगर उन्होंने क्या कहा कि इसका हो गया आपका 4500, जो कि रेट पहले से ही फिक्स है, मगर अब वो उनका रेट रखा है। तो मैंने पूछा वो कैसे 4500 कैसे, क्योंकि पहले तो रेट का अपना फाइनल हो चुका था ना। सो उसके बाद मैंने पूछा कि ये ऐसे कैसे हो गया रेट आपका, रेट चेंजेस में। तो उन्होंने क्या कहा कि ये टैटू हमारे महेश सर ने बनाया। सो महेश सर ने बनाया तो भाई हमने भी पूरा दिन दिया है ना टैटू स्टूडियो में महेश सर के पीछे। सो और पहले रेट भी फाइनलाइज हुआ है ना। तो मैंने क्या बोला कि चल तेरे सर के पास चल, बात करते। अगर तेरे सर ने इतना ही मतलब प्रोफेशनल नहीं, काम के बारे में नो डाउट, बट अगर तेरे सर ने कहा है तो एक बार बात तो करे, मेरे को भी तसल्ली होवे ना कि बाबा 4500। तो उसने क्या कहा कि नहीं आपको जितना देना है दे दो, क्योंकि हम अगर सर के पास जाएंगे तो फिर सर चिल्लाएंगे। और तो उसके बाद की स्टोरी तो आप हमारी ऑडियंस इतनी भोली नहीं है कि स्टोरी ना समझ नहीं है। सो उसके बाद की स्टोरी आप समझ सकते हो क्या है। और
लोग क्या है ना, अच्छा टैटू, हाँ है टैटू काम, एकदम काम के बारे में नो डाउट यार, लिटरली कि ऐसा काम मैंने मोस्ट प्रोबेबली बहुत कम देखा है। तो लोग क्या है ना, टैटू देख के खुश हो जाते हैं और ऐसे स्कैम के शिकार बन जाते हैं। बट तो मैं ना उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट माय डियर ऑडियंस, दुनियादारी ना एक आर्ट है, दुनियादारी एक आर्ट है, और उसमें आपका भाई बहुत स्मार्ट है। गब्बर सिंह, चले सांबा, चलो घर पे चलते। तो ये सब टैटू होने के बाद ये बेबी वाइपर्स करके एक रहता है, इसका 15x20 सेंटीमीटर का ये है टिश्यूज़ है, जो कि स्पेशली इसके लिए यूज़ होता है, गीला रहता है। और उसके बाद ये एक क्रीम रहता है, जो कि में एक दिन में ये 3 बार लगाना होता है, ज़रूरी है। और ये डव का सोप, जिसका पॉप बना के इसका जनरली 3 बार क्लीनिंग करना ज़रूरी है। सो दिस इज़ द मेन रीज़न कि आफ्टर टैटू क्या करना है। सो 1 घंटे बाद इसको निकालने के लिए कहा गया था। सो फाइनली दिस इज़ द अपना टैटू, जो कि ये रोमन में DOB। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो गूगल से आप पूछ सकते हो। और ये मेरा ओल्ड टैटू, जो कि हमारे सागर स्टारेक्स, उनका अभी एक शॉप चेंबूर में नया शॉप ओपन हुआ है, और वो भी अच्छे एक आर्टिस्ट है। वो उन्होंने ये टैटू फर्स्ट टाइम बनाया था मेरा, और उसके बाद इसको फिनिशिंग जो है वो हमने मुस्टाच टैटू में फिनिशिंग कराया है इसको भी। सो 2 टैटूज़ है अपने। अब इन दोनों को फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ये बॉफ बना के हमें, तो इस टिश्यू से अभी इसको बस रब नहीं करना है, बस प्रेस करना है, प्रेस करना है, प्रेस करना है, उल्टा करके बस। ये जो चीज़ है वो उनके शॉप में बहुत अच्छे तरीके से होती है, और ये घर में बनाने के लिए बहुत दिक्कतें हो सकती है आपको। मगर एक चीज़ ये सब करते समय एक ध्यान में रखना है, मुझे उसने कहा था कि इसे रब ना करें, क्योंकि अभी भी ये ताज़ा ताज़ा है। सो ये हमारा पहला वाला टैटू है, जो एक बहुत साल पहले मैंने निकाला था सागर से, और ये हमारा सेकंड टैटू। यू कैन सी दिस। तो भैया ये सब प्रोसीजर होने के बाद एक ये ट्यूब है, और वो ट्यूब लगाने के लिए कहा गया है। इसकी जो केयर करना है आने वाले 7-8 दिनों में ही, जो भी है, उसके बाद इसका कुछ वैल्यू नहीं बनता। जो भी केयर करोगे अभी करोगे, बाद में मतलब नहीं बनेगा। तो ये हमने फाइनली यहाँ पे और यहाँ पे क्रीम लगा दिया गया है।